मूर्ख लड़के, तुम्हारी जिद से भगवान प्रसन्न नहीं, क्रोधित हो गए हैं। अगर तुमने ये जाप बंद नहीं किया तो ये पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। बहुत समय पहले नर्मदा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में केशव नाम का एक छोटा ब्राह्मण रहता था। छोटा इसलिए क्योंकि वो बहुत ही सरल और विनम्र था। उसके पास न धन दौलत थी, ना ही कोई बड़ा आश्रम, बस एक छोटी सी कुटिया थी और मन में भगवान शिव के लिए अटूट भक्ति। केशव हर सुबह जल्दी उठता, नदी में स्नान करता और पास के एक पुराने शिव मंदिर में पूजा करता। वो मंदिर बहुत जर्जर हो चुका था, लेकिन केशव रोज उसे साफ करता, जंगल से फूल लाता और शिवलिंग पर चढ़ाता। साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। गांव के बड़े बूढ़े यज्ञ और अनुष्ठान करके थक गए, पर बारिश नहीं हुई। केशव से अपने गांव वालों का दुख देखा नहीं गया। एक रात उसने सपना देखा। सपने में भगवान शिव उसके सामने खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस अपना त्रिशूल जमीन की ओर दिखाया। जब केशव की नींद खुली तो वो समझ गया कि उसे क्या करना है। वो सीधा उस पुराने शिव मंदिर में गया और शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं नहीं जानता कि यज्ञ कैसे करते हैं। मुझे बड़े बड़े मंत्र भी नहीं आते। मैं तो बस आपका एक छोटा सा भक्त हूँ। जब तक आप मेरे गांव की प्यास नहीं बुझाते, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। मैं बस ओम नमः शिवाय का जाप करूंगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते। गांव वाले आते और केशव को देखते। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो ये बच्चा बारिश लाएगा। कुछ लोग उसे भोजन देने की कोशिश करते, पर केशव अपनी तपस्या में लीन था। 5 दिन बीत गए। केशव का शरीर कमजोर हो गया, उसकी आवाज सूख गई, लेकिन उसका मन नहीं डिगा। छठे दिन की रात भगवान शिव ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। अचानक मंदिर का बूढ़ा पुजारी, जो कई साल पहले मर चुका था, केशव के सामने प्रकट हो गया। मूर्ख लड़के, तुम्हारी जिद से भगवान प्रसन्न नहीं, क्रोधित हो गए हैं। अगर तुमने ये जाप बंद नहीं किया तो ये पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। भागो यहाँ से। अगर मेरे प्रभु की यही इच्छा है कि मेरा गांव भस्म हो जाए, तो सबसे पहले मैं भस्म होना चाहूंगा, पर मैं अपने शिव का आंगन छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये कहते ही केशव ने फिर आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने आंखें बंद की, वो डरावना पुजारी गायब हो गया। आंखें खोलो केशव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। केशव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। तुमने धन नहीं मांगा, शक्ति नहीं मांगी, तुम बस अपने लोगों के लिए जल मांग रहे हो। तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा मंत्र अहंकार नहीं, विश्वास है। भगवान शिव ने अपना दिव्य त्रिशूल उठाया। उन्होंने उसे मंदिर के बाहर की सूखी पथरीली जमीन पर दे मारा। कड़कड़ा कड़ाम, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। जिस जगह त्रिशूल लगा था, वहां से जमीन फट गई और पानी का एक विशाल सोता, माने कि झरना फूट पड़ा। देखते ही देखते वहां एक पवित्र तालाब बन गया, जो कभी नहीं सूखता था। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। उन्होंने उस तालाब का नाम शिव कुंड रखा। केशव, वो छोटा ब्राह्मण, गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। वो अमीर नहीं हुआ, लेकिन उसने सभी को ये सिखा दिया कि अगर मन सच्चा हो तो भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े ज्ञान की नहीं, बस एक छोटे से अटूट विश्वास की जरूरत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल समृद्धि की दुनिया, जहां हम लाते हैं ऐसे ही रोचक और सीख देने वाली कहानियां हर हफ्ते।